हेलो एंड वेलकम टू पार्ट थर्ड ऑफ आवर वीडियो सीरीज़ मिशन सेल। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि सेल्स क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है और एक पूरी बॉडी कैसे बनती है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि जो सेल होता है वो किन चीज़ों से बनता है, यानी कि सेल के जो घरवाले होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हमने 3 कंपोनेंट्स जो मेन होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। ये दोनों क्या हैं? सेल के ऑर्गेनल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, कह सकते हैं सेल के फैमिली मेम्बर्स हैं। आज हम 2 और फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सेल के, जो कि इतने अहम तो बहुत हैं, लेकिन इसको पढ़ाया नहीं जाता है जल्दी। उतना स्टडीज़ में आपके इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको इस हाई क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। 8th में इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब जैसे आपका घर है, अब घर में खाना कहाँ बनता है? आपके किचन में बनता है। आपको घर में खाना जो मिलता है, जिससे आपको पूरी एनर्जी मिलती है, उसका सोर्स क्या है? किचन है। उसी तरह ये जो पूरा सेल का घर है, इसका किचन क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये देख रहे हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। एक किचन नहीं है, कई सारे किचन है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे सेल का खाना और यहीं पे सेल का जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है सब यहीं पे एब्जॉर्ब करके पूरे सेल तक पहुंचाया जाता है। यही माइटोकॉन्ड्रिया सेल को नरिश करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब हम बात करने वाले हैं, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? अभी न्यूक्लियस के अंदर एक और गोला है, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस जो होता है, इसका कुछ ख़ास काम नहीं होता है। अब आपको पता होगा, डीएनए के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। डीएनए होता कहाँ पर है? वो भी एक सेल में होता है ना। हर सेल के पास डीएनए होता है, ये बात जान लीजिए। तो अब ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये एक न्यूक्लियोलस हो गया। अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोज़ोम होता है। ये ऐसे इस तरह का कुछ होता है, ये ऐसे ऐसे कुछ होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड की तरह, धागे की तरह। इसका कोई इसी के अंदर, ये जो है ना, ये इसी के अंदर हमारा डीएनए होता है। क्रोमोज़ोम के अंदर डीएनए होता है। तो आपको पता चल गया होगा, एक सेल पहले इतना छोटा है, बिलियन सेल है हमारे बॉडी में, सोचिए कितने छोटे हैं कि बिलियंस हो गए हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर हमारा न्यूक्लियोलस, उसके अंदर हमारा क्रोमोज़ोम और उसके अंदर हमारा डीएनए। सोचिए डीएनए कितना अंदर है। तो कुछ डीएनए भी बहुत भारी चीज़ है, पढ़ने के लिए बहुत भारी चीज़ है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अरे डीएनए तो है, डीएनए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। तो हमने सेल के घर वालों के बारे में पढ़ लिया, सेल के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पढ़ लिया कि भैया सेल जो होता है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, एक लिविंग सेल। तो अब हमें पता चल गया है कि सेल के ऑर्गेनल्स कंपोनेंट्स क्या हैं। अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं कि अब आपको ये पता होगा कि मैं एक इंसान हूँ। अब मेरे बॉडी में बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस, अरबों सेल हैं। लेकिन क्या एक बैक्टीरिया जो कि बहुत छोटा होता है, क्या उसके अंदर भी मेरे जितने सेल होंगे? मैं इतना बड़ा सा हूँ, हाथी के बराबर का हूँ मैं, ये इतना बड़ा सा, और वो बैक्टीरिया इतना बड़ा सा। तो हम लोग के क्या सेल सेम होंगे? नहीं, मेरे अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन वो जो हमारा बैक्टीरिया है उसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल नहीं है। उसके अंदर सिर्फ एक सेल है, सिंगल सेल। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर। क्योंकि आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनी होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया भी लिविंग होता है, तो वो उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, जिसको हम लोग, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेल्युलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मल्टी सेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर में देखिए बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, इन सब के अंदर सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल से बनते हैं, तभी ये लोग इतने छोटे होते हैं। इनको यूनिसेल्युलर कहते हैं। और हम इंसान, जानवर, बर्ड, इनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इनको हम लोग मल्टी सेल्युलर कहते हैं। तो हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स कितने तरह के होते हैं। हमें ये भी पता चल गया कि सेल के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल्स कितने तरह के होते हैं। सेल्स भी तो बहुत तरह के होते हैं ना। तो अगले वीडियो में हम सेल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ होगी, और वो हो सकता है कि हमारा मिशन सेल का लास्ट वीडियो हो, तो ज़रूर देखिएगा उसको। थैंक यू।